ऑक्सिलरी वर्ब में भी कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ऑक्सिलरी वर्ब क्या मैंने बोला था 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा था मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। 3 टाइप में 3 प्रकार में बांटा गया था। तो हम देख रहे हैं वैसे जो अपने ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, ठीक है ना, ये तो सामान्य है, ये सहायक क्रियाएं सामान्य है। पर जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, बहुत महत्वपूर्ण होती है, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है, इंग्लिश ग्रामर में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हमने मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन देखा था और मे देखा था, ठीक है ना। कैन और मे का प्रयोग हमने अच्छे से समझ लिया था। आज देखेंगे माइट, क्योंकि माइट भी कैन और मे से रिलेटेड है, कैन और मे से रिलेटेड ही है, क्योंकि मे, कैन, माइट ऐसे शब्द हैं जो कुछ हद तक तो सिमिलरिटी होती है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला यूज क्या होता है माइट का, कि जो हम जो नरेशन बनाते हैं, नरेशन करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं ना, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं ना, कौन से, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तब मे का क्या होता है, माइट हो जाता है। देखिए जैसे ही सेड यू, ही सेड, ठीक है ना, यू मे गो नाउ, ठीक है ना। एक तो इसमें अब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या बोला था कि इसमें जो मे होता है ना, ये मे नहीं रहता है, फिर क्या हो जाता है, माइट हो जाता है, ठीक है ना। और ही सेड, उसने कहा मे यू लिव लॉन्ग, उसने आशीर्वाद दिया कि आप युग युग तक जियो, ठीक है ना। तो यहाँ भी अब मे नहीं रहेगा। मतलब पहला नियम क्या कहता है कि जो नरेशन है, जो स्पीच है, जो कथन है, ठीक है ना, जो डायरेक्ट स्पीच होता है, जब हम उनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो मे का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रयोग तो यहाँ मे का हो जाता है। कैसे होता है देख लीजिएगा, हम बना के बता रहे हैं, ठीक है ना। मतलब हम बना के बता रहे हैं आपको, देख लीजिएगा। ये देखिए आप, ही सेड यू मे गो नाउ, उसने कहा तुम जा सकते हो। तो मे का क्या बोला मैंने कि माइट हो जाता है। तो कैसे होगा देखिएगा। तो ही सेड है, तो ही सेड का क्या लिखा मैंने, टोल्ड, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें सेंस के अनुसार लिखा जाता है। तो सिर्फ कहा उन्होंने, ऐसा बोला है कि तुम घर जा सकते हो। तो ही टोल्ड, और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड लिखना है अपन को क्या, दैट, ही टोल्ड दैट, ठीक है ना। अब देख लीजिएगा अब क्या है, ये जो सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो सेकंड पर्सन कैसे बदलेगा देख लीजिएगा, सन, तो 1 2 3, ठीक है ना। तो सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन ही सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किस हिसाब से बदलेगा, ये देख लीजिएगा, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या मानते हैं, याद है अपन को, जब ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो मी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, मी मान लेते हैं, ये याद रखना जरूरी है। तो ही सेड टू मी, ये जैसे ऐसे है, तो क्या माना अपन ने, मी मान लिया, तो मी माना, तो अपन लिख रहे हैं ही टोल्ड दैट, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको भी तो लिखना है। तो ही टोल्ड मी दैट, क्या कहा उसने, ही टोल्ड मी दैट ही, अब ये फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बदलेगा, यू है, तो फर्स्ट पर्सन आई माइट, देखो मे का क्या हो गया, माइट गो नाउ। मैं अब समझाता हूँ आपको, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, देख लीजिएगा। अब मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, देख लीजिएगा। मतलब क्या कहा मैंने कि यदि ऐसा सेंटेंस दिखे आपको, ही सेड, ऐसा कुछ भी, और बाकी यहाँ की जगह यहाँ मतलब सेकंड पर्सन से बोला गया, यू मे गो नाउ, तो मतलब सेकंड पर्सन कौन, अपन तो हुए ना, अपन से बोल रहे हैं ना। तो यह यदि ऑब्जेक्ट नहीं भी होना तो हम आई मानते हैं, आई है, और ऑब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो ये सेड था केवल, तो ये सेकंड पर्सन से बोला ना, यू मे गो नाउ, उसने कहा तुम जा सकते हो, किससे बोला,
अपन से बोला ना, उसने बोला कि तुम घर जा सकते हो, तो मतलब यू मे गो नाउ, मतलब वो किससे बोला, अपन से बोला ना, तो उसने फर्स्ट पर्सन से बोला, सेकंड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन से बोला या थर्ड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन से बोला। कैसे, देखिए वो उसने बोला किसने बोला, उसने बोला किससे, मुझसे। तो ये बोले ऑब्जेक्ट नहीं भी नहीं है ना, ये सेड टू मी नहीं भी है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पता चल रहा है कि अपन से बोल रहे हैं, यू मे गो नाउ। तो देख लीजिए इसका क्या करा, अपन ने देखा ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सेंस के अनुसार लिखते हैं। यदि कर्स है, ब्लेस है, यदि आशीर्वाद दिया ना, देखो अब आएगा अपना, आशीर्वाद दिया तो ब्लेस लिखेंगे, और किसी को कोसा भी है तो कर्स लिखेंगे, मतलब इस प्रकार से सेंस के अनुसार लिखेंगे। तो यह केवल कहा है उन्होंने कि तुम जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो, ये केवल बोला गया है। तो ही सेड, देखिए तो सेड की जगह क्या टोल्ड लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, ही सेड टू मी, या नहीं है ना वाक्य में, तो नो प्रॉब्लम, अपन मान लेंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन क्या है, देखो ना, यू मे गो नाउ, मतलब अपन से ही तो बोल रहे हैं ना, उससे थोड़ी कि सेकंड उसने बोला कि थर्ड पर्सन से बोला कि वह जा सकता है, ऐसा तो है नहीं ना, तो अपन से ही तो बोला ना कि हे सेड टू मी यू मे गो नाउ। तो इसको देखो, ही सेड टू मी क्या माना था अपन ने, यहाँ सेड टू मी है ही एक्चुअल में है, तो ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट है, वर्ब में है, ऑब्जेक्ट है। तो सेंस क्या है कि यदि केवल कहा है तो टोल्ड लिखेंगे, और कुछ सजेशन दिया, कुछ और चीज़ें दिया, तो वो सेंस के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ केवल कहा है, क्या कहा है, ही टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी लिखा, फिर अपन कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट लिखा, और फिर अपन ने क्या करा, जो सेकंड पर्सन है, ये सन बताया था ना हमने कि सन के अनुसार चेंज करते हैं। तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, टू मी है, मी है, तो मी है, तो अपन ने तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है, हमें सब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो मी का होता है आई, तो आई, और मे का क्या हो जाता है, माइट, क्योंकि अपन समझ माइट रहे हैं, तो मे का क्या हो गया, माइट हो गया, ठीक है ना, मे का हो गया माइट। और देखिएगा अब क्या हुआ, नाव का और बदलते हैं अपन, नाव का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, याद रखना। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला था मैंने, तो दिस का डेट हो जाता है, और नाव का देन हो जाता है, यस्टरडे का क्या हो जाता है, सब बहुत सारे बदलाव है, क्योंकि अपन ने वो इसमें देख ही लिया है, नरेशन में देख ही लिया, सब बदलाव बहुत कुछ देखा है हमने, ठीक है ना। तो नरेशन में जो बदलाव होते हैं अच्छे से देखा है, हम तो केवल यहाँ समझ रहे हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब, तो उस पर नहीं जाते हैं। तो क्या हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई माइट गो, और नाउ का क्या हो गया, देन हो गया। ये चीज़ याद रखना है दोस्तों, क्योंकि सब चीज़ बदलती है, क्योंकि पास्ट में है मतलब सारी चीज़ बदलती है, और ये तो मे का माइट हो ही जाता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट में मे है, पास्ट में क्या हो जाता है, माइट हो जाता है, तो यहाँ तो बदल गया। बाकी और चीज़ में तो खाली अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूर बदलता है, बाकी वो टेंस चेंज नहीं हो रहा है। टेंस चेंज का किया अपन नहीं किया ना, ठीक है। आगे देखो, अब आगे में समझ में आ जाएगा दोस्तों, एक और देख लो, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। क्या कहा था मैंने, पहला नियम क्या कह रहा है अपना माइट वाला, कि इसमें क्या होगा कि जो मे है ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे होता है ना, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दो बोला था ना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर और बाहर वाले दो सेंटेंस होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो हमने क्या बोला था कि जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या सेंस हो रहा है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसने कहा कि युग युग तक जियो, 2024 से 2025 मतलब 2500 तक जियो, 2600 तक जियो, कितने युग तक जियो, युग युग तक जियो, आशीर्वाद दिया, ठीक है ना। तो सेंस के अनुसार लिख रहे हैं हम, क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को लिखेंगे। तो इसमें भी देख लीजिए, इसमें ध्यान रखो, ही सेड, उसने कहा, उसने किससे कहा, अपन से ही कहा ना, फर्स्ट पर्सन से, तो ही सेड टू मी, यार इसको मत भूला करो, ही सेड टू मी, इसको मान लिया करो यार, टू मी है, जब भी तो बोला ना, मैं यू लिव लॉन्ग, युग युग तक जियो। ऐसा तो नहीं कि उसने कहा कि वो युग युग तक जिएगा, वो युग युग तक जिएगा, ऐसा नहीं ना। वो तो जो फर्स्ट पर्सन से बोल रहा है, थर्ड पर्सन, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मैं यू लिव लॉन्ग, युग युग तक जियो, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा दोस्तों, अब दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इसमें भी बोला गया, इसमें बोला क्या गया, इसमें तो आशीर्वाद दिया है, क्या दिया है, आशीर्वाद दिया है, ब्लेस किया ना, आशीर्वाद नहीं आया समझ में, आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया,
तो ही ब्लेस्ड, देख लीजिएगा, ही ब्लेस्ड हो गया है ना, ही ब्लेस्ड मी भी लिखो या नहीं लिखो तो अपन तो समझ गए ना, अपन से बोला गया। अब देखिए, ही ब्लेस्ड मी दैट, क्या मैं का क्या हो गया, दैट सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि मैं पहले हो जाता ना इसमें, तो मैं यू लिव लॉन्ग हो गया। उसमें क्या हुआ था, यू मैं, उसमें ऐसे पूछा, इसमें मैं यू लिव लॉन्ग, युग युग तक जियो। ये देखो, ये कितना बड़ी बात है। ये क्या है, मैं यू लिव लॉन्ग, युग युग तक जियो, क्या दिया, आशीर्वाद दिया ना। तो इसमें जो पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और मैं का माइट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यू है, तो यू मतलब फर्स्ट पर्सन पे, सेकंड पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन पे, तो आई क्या लिखूँ मैं, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। आपने वॉइस नहीं, वो स्पीच की क्लास नहीं देखी होगी दोस्तों, नहीं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता। वॉइस की क्लास ही नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से, अगर वॉइस की क्लास देखा होता ना तो आप आसानी से समझ जाते, ठीक है ना। तो इसमें अपना पहला नियम कह रहा था कि ये पास्ट में, ये मैं प्रेजेंट में है तो पास्ट में होता है, और ये हमारे जो स्पीच है, नरेशन है, उसमें ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है उसमें मैं का क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। इससे भी समझ लीजिएगा, या पास्ट में जब भी कन्वर्ट करना होता है, पास्ट में जो चीज़ बनानी होती है, तो मैं यदि आया ना उसमें, तो हम क्या लिखेंगे, माइट लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी समझ लीजिएगा, और वो समझना है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के हिसाब से भी समझो, वो और शानदार है। देखिए, एक वाक्य और देख लीजिएगा, मतलब ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कि मैं यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ। क्या बोला उसने, मैं यू डाई सून, तुम जल्दी, मैं यू डाई सून, यदि यहाँ ऐसा आया कि डाई सून आया, तुम जल्दी से मर जाओ, डाई सून मतलब ये क्या दिया, श्राप दिया। क्या दिया है, श्राप दिया, क्या आशीर्वाद दिया, मैं यू डाई सून, श्राप दिया क्या आशीर्वाद दिया, बताओ मुझे। तो ये श्राप दिया है, श्राप दिया ना, तो क्या लिखेंगे कि शी कर्ज्ड है ना, सी एस यू कर्ज्ड, पूरा ही बता देता हूँ ना मैं, शी कर्ज्ड मी, उसने मुझे श्राप दिया, क्या, दैट, क्या श्राप दिया, दैट। अब देखिए, ये जो यू है, क्या बोला था हमने, ये यू का फर्स्ट पर्सन के हिसाब से लिखना है, तो आई माइट डाई सून, आई माइट डाई सून, ठीक है ना। ये पहला नियम अपना हो गया है। क्या हो गया है, हमारा पहला नियम ये बोलता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में यदि आया मैं, तो मैं का हो जाता है माइट। देखिए, जितने भी मैं आए ना, वो सबका क्या हो गया, माइट हो गया, ठीक है ना। और उसमें क्या मतलब बता ही दिया ना कि पास्ट में इसका मैं का क्या होता है, माइट के। कुल मिला के बात ये समझना है हमें कि मैं प्रेजेंट फॉर्म होता है, यदि माइट लिखना है तो ये क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया है, ठीक है ना। ये समझ लीजिएगा, इसमें और आसानी हो जाएगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, दूसरा नियम, पॉसिबिलिटी। क्या बोला था हमने, पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग होता है। संभावना व्यक्त करने के लिए कैन का हुआ था, मे का हुआ था, माइट का भी होता है, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी मतलब होता है कम संभावना, मोर पॉसिबिलिटी मतलब थोड़ी अधिक संभावना। तो जो लेस पॉसिबिलिटी है ना, ये माइट में लिखा, माइट का में लेस पॉसिबिलिटी रहेगी, पर जो ये में लिखते हैं ना हम, तो उसमें मोर होता है, उसमें अधिक संभावना होती है। तो कहने का मतलब है वो भी संभावना रहती है, इसमें भी संभावना रहती है, पर इसमें कम रहती है। देखिए, इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, आज बरसात हो सकती है, इसका हमने लिखा था, कल समझा था, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, उसमें संभावना थी, और इसमें कम है, थोड़ी कम बरसात का, कम वर्षा है, थोड़ा सा हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इट माइट रेन टुडे मतलब कम, लेस पॉसिबिलिटी रहती है इसमें। आगे देखो, ही नहीं हर हस्बैंड माइट कम
एनी टाइम, उसका पति किसी समय आ सकता है, उसका पति किसी भी समय आ सकता है। तो इसमें लेस पॉसिबिलिटी है, संभावना नहीं है कि आ सकता है यार फिक्स आके टपक जाएगा वहाँ, ऐसा नहीं है। मतलब संभावना है, संभावित है कि आ सकता है यार, कहीं से भी निकल जाएगा तो आ भी जा सकता है, नहीं भी आ सकता है, संभावना है खाली, वो फिक्स नहीं है कि कह नहीं रहा कि आ ही सकता है, आएगा निश्चित, ऐसा नहीं है। हर हस्बैंड माइट कम एनी टाइम, उसका पति किसी भी समय आ सकता है। कहने का मतलब है कि ऐसा श्योरिटी नहीं है कि आएगा ही आएगा, ठीक है ना, नहीं, आ सकता है यार, आएगा तो आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि आएगा ही, ऐसा फिक्स नहीं है। यू माइट गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, इसमें ऐसा बोला, बिल्कुल यूँ नहीं बोला जा सकते हो तुम, बिल्कुल जाओ, जा सकते हो, ऐसा तुम्हारा इच्छा हो तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, यहीं सो आराम से, गर्मी का दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लेस पॉसिबिलिटी है, मोर पॉसिबिलिटी भी नहीं है, लेस पॉसिबिलिटी है। शी माइट कम लेट, उसे मतलब उससे क्या देर हो सकती है, कम लेट मतलब देरी हो सकती है, मतलब संभावना है, कहीं ठिकाना नहीं है, देरी हो सके नहीं भी हो, है ना। तो लेस पॉसिबिलिटी समझ लीजिएगा, आपके जो मैं बोल रहा हूँ ना, लेस पॉसिबिलिटी है, मोर पॉसिबिलिटी भी नहीं है। कहने का मतलब है कि जो कैन और मे और माइट का प्रयोग हो रहा है ना, पॉसिबिलिटी के लिए होता है, पर अधिक होता है मे के लिए, है ना, कैन भी होता है और अधिक के लिए, पर जो माइट का होता है ना, कम पॉसिबिलिटी के लिए बताते हैं, ठीक है ना। ही माइट क्वालिफाई द टेस्ट, उसे परीक्षा क्या करनी चाहिए, क्वालिफाई करनी चाहिए, क्वालिफाई करना चाहिए टेस्ट को। तो इसमें भी कम संभावित है, होनी चाहिए, लगभग ऐसे ही करने बोला है। या ट्रेन माइट भी लेट, मतलब रेलगाड़ी देर हो सकती है, रेलगाड़ी को देर हो सकती है, तो इसमें भी कम पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है, मोर पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जितने वाक्य बोला है ना, इसमें क्या होता है, पॉसिबिलिटी नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी बोला, मोर पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो याद रखना है आपको, संभावना, बिल्कुल ऐसी संभावना की जो फिक्स है वो बात अलग है, पर इसमें संभावना भी ऐसी है कि बिल्कुल कम संभावना, मतलब लेस पॉसिबिलिटी है, कोई ठिकाना नहीं, आए नहीं आए, हुए नहीं हुए, ये सारी संभावना कम रहती है इसमें, ठीक है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं हम, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट जानते हो, ऐसा अरे यार ये कर रहे, रिक्वेस्ट करते हैं, और एक परमिशन होता है, अनुमति होता है। एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट के और एक परमिशन के सेंस में होता है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए होता है। देखिए कैसे, माइट आई यूज़ योर पेन, ये है पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्या कि क्या मैं आपका पेन उपयोग कर सकता हूँ, उपयोग में ले सकता हूँ। मतलब कहने का क्या बताया उसने, पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब विनती भी कैसी करी, बहुत विनम्रता से बोला, मतलब कि क्या मैं आपका पेन उपयोग कर सकता हूँ, उपयोग में ले सकता हूँ। वैसे देखो माइट शब्द लगाया, मतलब मोर पोलाइट, उसमें भी यही होता है, में भी पोलाइट होता है रिक्वेस्ट, पर देखो इसमें भी लग रहा है कि माइट आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका पेन उपयोग ले सकता हूँ। तो कैसा पोलाइट किया उसने, तो वो कैसा सामने वाला कह सकता है, यस यू माइट, हाँ तुम कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है ना। यू माइट स्पीक इन द मीटिंग, तुम मीटिंग में बोल सकते हो, ये परमिशन दे दी उन्होंने, ठीक है यार बोलो, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा, अरे मीटिंग चल रही ना, मीटिंग में बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, पर उसने क्या दे दिया, उनको परमिशन दे दिया, यू माइट स्पीक इन द मीटिंग, मीटिंग में बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। मतलब हमारा पहला तो हो गया पास्ट टेंस का, मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में रहते हैं वाक्य, तो डायरेक्ट में रहते तो इनडायरेक्ट में चेंज कन्वर्ट करते हैं नाम, तो मे का माइट हो जाता है, ये नियम हो गया। दूसरा नियम देखा हमने, लेस पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी तो होती है पर कितनी होती है, कम होती है। इसमें मे की बजाय, कैन की बजाय इस माइट में थोड़ा कम पॉसिबिलिटी रहती है, तो लेस पॉसिबिलिटी के बारे में समझा। थर्ड समझा हमने, क्या समझा थर्ड में, कि पोलाइट रिक्वेस्ट के मामले में, कि पोलाइट रिक्वेस्ट यदि करना है, परमिशन लेना देना है, तो ये वाक्य लगा सकते हैं। देखिए, माइट आई यूज़ योर पेन, ये पोलाइट रिक्वेस्ट किया है। यू माइट स्पीक इन द मीटिंग, ये परमिशन दिया है कि तुम बोल सकते हो, मतलब मीटिंग में बोल सकते हो। इस प्रकार से पोलाइट रिक्वेस्ट
और परमिशन के सेंस में भी इसका यूज़ होता है। समझ में आया ना। अब देखो सपोजनल सेंटेंस मतलब होता है काल्पनिक वाक्य होता है, मतलब ऐसे ही कोरी कल्पना होती है। कहने का मतलब कोरी कल्पना होती है। कैसे, देख लीजिएगा। इफ़ यू हैड, ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ से देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड। ये कल्पना ही तो हुई ना कि यदि तुम कठिन काम करते हो तो तुम सफल हो सकते हो। यदि तुम कठिन काम करते हो ना तो सफल हो सकते हो, ये कल्पना ही तो है ना। कठिन काम, क्या कठिन काम कोई नहीं कर पाता है यार, कठिन, ये तो काल्पनिक बात है। आई विश शी माइट हैव सीन मदर इंडिया। देखिए, मेरी इच्छा है काश मैंने भारत माता को देखा होता, काश मैं भारत माता को देख पाता। मतलब कल्पना ही है ना। भारत माता क्या, भारत माता तो पूरा इंडिया है। इंडिया का क्या ऐसा वो नहीं है ना कि भारत माता है तो इंडिया है, पूरा भारत माता ही है। तो क्या है कि मेरी इच्छा थी काश मैं भारत माता को देख पाता। तो ये क्या कोरा सेंटेंस है, काल्पनिक है ये, है ना। तो इस काल्पनिक सेंटेंस में भी माइट का यूज़ हुआ है। कैसे हुआ है देख लीजिएगा। आई विश ही माइट, ये यहाँ इसका प्रयोग हुआ है। तो कोरी कल्पना होती है ना, उसमें भी इसका यूज़ होता है। इफ़ यू हैड लेफ्ट योर नोटबुक देयर, यदि तुम वहाँ पे नोटबुक छोड़ देते हो या छूट जाती है तो समबडी माइट हैव स्टोलन इट, तो कोई भी चुरा सकता है। ऐसे बोल दिया कि यदि तुम्हारी नोटबुक वहाँ भूल जाते हो और छोड़ जाते हो तो कोई भी चुरा सकता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो सपोजनल सेंटेंस है, मतलब एज इफ, और ये जो इससे शुरू होता है कुछ वाक्य से कि विश, आई विश, वी विश, शी विशेष, ही विशेष, इस प्रकार से एज इफ, इस प्रकार से बिगिनिंग होता है ना वाक्य की, ये सपोजनल सेंटेंस होते हैं। तो इसमें भी माइट का यूज़ होता है, बस और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। तो यूज़ ऑफ माइट समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में आया आपको। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, अपने वाणी में कितनी, मतलब वाणी जो है ना, अपनी जो स्पीच है, अपनी लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, वो कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। तो मधुर वाणी बोलना एक बहुत महंगा शौक होता है ना। मधुर वाणी हर किसी के बस की बात नहीं होती है। स्वीट लैंग्वेज बोलना मामूली बात नहीं है। तो मधुर जो भाषा होती है, मधुर वाणी होती है, वो बहुत ही महंगा शौक होता है। उसको हर कोई नहीं पाल सकता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है ना। अपनी खराब मनोदशा के समय, अपनी जो मनोदशा खराब होती है ना, तो अपनी खराब मनोदशा के समय बुरे शब्द ना बोलें। अपना मतलब मानसिक स्थिति सही नहीं है ना, तो बुरे शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि खराब मनोदशा को तो बदल सकते हैं, बदलने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता, उसको बदल सकते हैं। और जो बुरे शब्द, यदि खराब शब्द बोल दिया ना तो उसको नहीं बदला जाता है। कहने का मतलब है जो मधुर बोलना अनिवार्य है दोस्तों। जो मधुर वाणी होती है, अपनी मधुर भाषा होती है, वह बहुत महंगा शौक होता है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अपनी खराब मनोदशा के समय क्या होता है, बुरे शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि खराब मनोदशा को तो बदल सकते हैं, पर उस समय बुरे शब्द बोल दिए ना तो उसको नहीं बदला जा सकता है। ये याद रखना है। ठीक है ना। क्योंकि जो खराब मनोदशा के तो बहुत सारे मौके मिल जाएंगे बदलने के, किसी भी तरह से बदल सकते हैं, पर खराब शब्द बोल दिया ना उसको नहीं बदल सकते। वो तो बोल दिया ना तो बोल दिया अपने, तो ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। तो और ये एक तरह से एक भोजन भी है, भोजन है। ये जो मधुर वाणी है ना अपनी, ये भोजन है अपना, ये वाणी भोजन है। तो पहले अपन इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा आपको अच्छा लगा कि नहीं। यदि आपको अच्छा लगा ना तो तब जाके दूसरों को परोसिए, तब सर्व करिए दूसरों को, तो उनको भी अच्छा लगेगा। कहने का मतलब ये है कि स्वीट लैंग्वेज बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कहावत भी है, मधुर वाणी दगाबाज की निशानी, है ना। टू मच कर्टसी टू मच क्राफ्ट एक है, मधुर वाणी दगाबाज की निशानी, वैसा नहीं बोला मैंने। मैं बोल रहा हूँ मधुर वाणी बोलना चाहिए, स्वीट लैंग्वेज बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि ये बहुत महंगा शौक है, हर किसी का बस की बात नहीं है दोस्तों।
मधुर वाणी बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत महंगा श्लोक है। इसको बोलने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है।